हेलो बच्चों। आज की क्लास में हिंदी क्लास 12 की जो हिंदी किताब है उसमें काव्य खंड है। काव्य खंड में लाइन से तो नहीं है, बट आप समझिए इसे लाइन से ही अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन बाय लाइन, जैसे कि जो मेन मेन है ना, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, जो काफी एग्जाम में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता है ना, उससे संबंधित जो है काव्य खंड हम शुरू किए हैं। कहने का मतलब है, इसके पहले लेसन 1 देखिए करवक है। तो करवक मतलब कि वो भी एग्जाम में आता है, उससे प्रश्न ये है ना पुत्र वियोग। सबसे ज्यादा इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम पुत्र वियोग, ठीक है ना, चैप्टर जो है काव्य खंड में शुरू करेंगे। अगर लेखिका की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि पुत्र वियोग के लेखक कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। जन्म की बात करें, 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद से निधन 15 फरवरी 1948 में बसंत पंचमी का दिन था, जो नागपुर से जबलपुर वापसी कर रही थी। उसी कार दुर्घटना में क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। देखिए जितना लिखवाया है ना बेसिक इसका लेखक परिचय, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद जो है तुरंत हम ये करेंगे, इसकी काव्य खंड के दिया हुआ है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो निहालपुर इलाहाबाद, कहाँ पता है, यूपी में। माता के नाम की बात करें तो श्रीमती धीराज कुंवर, और पिताजी की बात करें ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। शादी जो है 1919 में हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्रस्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा की। आता है ऑब्जेक्टिव में, जितना बात लिखवा है ना सब आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में बरनौत ने पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी पढ़ाई। उसके बाद पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी 1919 घटना में। उसके बाद यही नहीं, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रही है, देख लीजिए ना, हुनर लड़की थी। पुत्र वियोग कविता जो है मुकुल काव्य संकलन से लिया गया है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है, कहां से लिया गया, तो मुकुल काव्य खंड से। यह कविता पुत्र के असामयिक निधन, यानी कि असामयिक मतलब समय से पहले, यानी कि अचानक पुत्र की मौत हो जाती है। उसके बाद कविता जो है, जो माँ है, माँ के द्वारा लिखी गई है। मतलब साफ साफ बात यही हो गया कि जब पुत्र का जन्म हुआ और आंख के सामने पुत्र जो है चला गया, खो गया, तो बताइए उस समय क्या घटना घटित होगा, ये आपका संकलन आप ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार है। इसके पहले हम लेखक परिचय देखे थे, अब इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मतलब यही हुआ है, यानी कि आज चारों तरफ खुशियां पड़ रही है, मतलब पूरे दिशाएं में खुशियां ही खुशियां है, विश्व पर छाया। एक मेरा जो पुत्र है खोया हुआ है, यानी कि गुम हुआ है, उस अब तक मेरे पास न आया। यहाँ गुम का मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से मेरे मतलब दूर चला गया, अपने नजर से मेरा बेटा हो गया, वो हमेशा के लिए। ध्यान रखिएगा, करे आज दिशाएं भी हंसती है, चारों तरफ हर दिशा में उल्लास है, मतलब पूरा एकदम खुशियां छाया हुआ है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना जो अब मेरे पास नहीं है, वो अब तक मेरे पास न आया, वो चला गया। शीत न लग जाए इस भय से, शीत मतलब पाला ठंडा, शीत न लग जाए इस भय से, इस डर से, नहीं गोद से इस उतारा। एक माँ का जो प्यार होता है ना, और बच्चे के प्रति वही समझती है। कह रही है शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, इस डर से आज तक अपने बेटे को गोद से नहीं उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ का जिसने उतारा।
ये है बेटा और माँ का प्रेम। कह रही है जब बेटा माँ को पुकारता है कि माँ माँ, तब तक उस समय हर काम छोड़कर माँ जो है बेटे के पास चली जाती। थापकी दे दे सुलाया, सोते समय एक बेटे और माँ के जो प्रेम होता है वही बता रही है। थापकी दे दे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाए। अभी छोटे जब होंगे तो लोरिया गाती होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब जब ये जो सोने का समय था तो लोरिया गाती थी माँ, जिसके मुख पर जरा मलिनता। अगर बेटा के मुंह पे थोड़ा सा भी मलिनता का मतलब हुआ, उसके अंदर कुछ भी लगता है कि नहीं कुछ बीमार है, चाहे कुछ मतलब ना होता है कि उदास है, मलिनता छाई है, देख आंख रात बिताई। सोती नहीं थी माँ उसकी, मतलब इतना समझिए उसको हमेशा अपनी आंख जो है, माँ जो है अपनी आंख बेटे के प्रति देखती रहती थी। मेरा बेटा जगह है ना, सो रहा है ना। मतलब इतना ज्यादा बेटे से लगाव था, हर माँ को अपने बेटे से लगाव होता है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर का भी देव बनाया। करेंगे इस बेटे के लिए, इस बच्चे के लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया है। मैंने पत्थर को भी देव भगवान बनाया है। कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासा, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। इस जो पुत्र है जो नहीं है अब इस दुनिया में, खो गया है, उसके लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया। यहां तक पत्थर को भी भगवान बनाया। वही नहीं, कहीं नारियल, दूध, बतासा चढ़ाकर शीश नवाए। इस प्रकार फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी सारा काम व्यर्थ, कोई कुछ ना कर सका। देख लीजिए इतना इमोशनल है। छीन ही गया खिलौना मेरा, इतना पूजा पाठ करे, इतना भगवान के पास नारियल बतासा क्या से क्या नहीं किए, भगवान से मन्नत मांगे, फिर भी मेरा बेटा जो है खो ही गया। मैं असहाय विवश बैठी हूं। और जब एक माँ जो है अपने पुत्र को खोती है तो क्या कर सकती है। अब आप ही लोग अंदाजा लगाइए एक माँ के प्रति क्या सुने हो सकता। मैं असहाय विवश बैठी हूं, रही उठ गया छौना मेरा। कहने का मतलब सामने जो है मैं असहाय बैठी हूं, अब कौन है मेरा। तो जो था वो अब इस दुनिया से चला गया। छौना कहा तो यहाँ से बाबू हिरन के बच्चे के समान तुलना किया गया। जब इसका क्वेश्चन से कराएंगे ना तो आपको बढ़िया से बताएंगे। तड़प रहे विकल प्राणे, मुझको पल भर शांति नहीं है। ये जो मेरा हृदय है ना, प्राण है ना, तड़प रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूं, मुझे अंदर कोई शांति नहीं है। वह खोया धन पाना इसकी कुछ भी भ्रांति नहीं है। मैं जानता हूं जो मेरा खोया हुआ धन है, जो बचा है, जो बेटा है, मैं उसको तो प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इसमें कोई भ्रांति से कोई संदेह नहीं है। फिर भी मेरा मन जो है क्या है, तड़प रहा है, फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी अंदर से दिल में रो रहा है। बड़ा नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। मेरा एक ही पुत्र था, एक ही बेटा, वह जीवन से चला गया। बड़ा जटिल निरस लगता है भाई, अजीब सा लगता है मेरा खोया हुआ था। सुना सुना जीवन मेरा। एक माँ के लिए एक बेटा ही और बेटी ही उसके लिए सबसे बड़ा धन होता है। और बेटा और बेटी जो है अगर छोड़ के चले जाए तो क्या माँ के ऊपर गुजरता है, उससे बड़ा वही जानती है। यह लगता है एक बार यदि पल भर तो उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सब सहला सला तो उसको समझाती। करेंगे एक बार मेरा बेटा आ जाए, अगर एक बार मेरा बेटा आ जाए पल भर के लिए, कुछ समय के लिए उसको पा जाती, जी से प्यार से गले से लगा कहती बेटा अब मेरे से दूर मत जा, बेटा मेरे से दूर मत जा। मेरा भैया मेरे बेटे, अब यानी अपने बेटे को मेरे भैया करिए, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़ ना जाना। करिए एक बार तो गले लगा लो, मैं आपसे कहता बेटा मेरे भैया मत जा, मेरे से दूर मत को।
बड़ा कठिन है बेटा छोकर माँ को अपना मन समझाना। करिए बेटा तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा। बड़ा कठिन होता है बेटा ठोकर अपने मन समझाना। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, यहाँ तो पिता भी जो खोया हुआ धन है उनका बेटा है उसका भाई बहन भूल सकते हैं, यहाँ तक पिता भी कुछ समय के लिए भूल सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु जो रात दिन की साथनी माँ है, जो रात दिन सेवा में लगी रहती है माँ, जो माँ की जो ममता है वो कैसे अपना मन को समझा ले। मतलब यहां से ही बताया गया कि भाई बहन भले ही भूल सकते हैं, यहां तक कुछ समय के बाद पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन जो किंतु है माँ के जो रात दिन के साथनी जो माँ है जो साथ में रही है वो अपने बेटे को कैसे भूल सकते। सच में ये जो कविता है ना दिल दहला देने वाली कविता है। एक बार आप इसे पढ़िएगा जरूर, जैसे हम बताए हैं आप एक बार पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाकी जो आपके मन में सवाल आएगा कि क्वेश्चन आंसर सर कहां से मिलेगा सर, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम ऐसे ही लेक्चर के माध्यम से करा देंगे, आपको याद करा देंगे, वादा याद करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी जो क्लास है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। धन्यवाद।